डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और उसने एक लड़की से कहा कि आपके पति की हालत बहुत गंभीर है क्योंकि उनका बहुत ज्यादा खून बह चुका है और हमें उन्हें बचाने के लिए एक बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके बाद भी उनके बच पाने की संभावना बहुत कम है और अगर वो बच भी गए तो पहले के जैसे नहीं हो पाएंगे। और फिर उस डॉक्टर ने धीरे से कहा कि एक ऑप्शन ये भी है कि आप उन्हें शांति से जाने दें। जिसके बाद उस लड़की ने कुछ सेकंड सोचा और उस लड़की ने कहा कि जाने दो। जैसे ही वो डॉक्टर वहाँ से चला गया तो उस लड़की के साथ चिल्लाने लगी और उस लड़की के बालों को पकड़कर कुर्सियों की तरफ गिरा दिया और उस लड़की से कहने लगी कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया। उस लड़की के पति के दोनों भाइयों ने उसकी सास को उससे दूर किया और उसे घूरने लगे और फिर उस लड़की के पति के बड़े भाई ने उस लड़की से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि तुम्हें इंश्योरेंस का पैसा चाहिए था। और दूसरे भाई ने उस लड़की के ऊपर मर्डर का इल्जाम लगाते हुए पुलिस को कॉल कर दिया। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ गई और पुलिस ने उस लड़की को अकेले कमरे में बिठाकर पूछताछ करी। ऑफिसर ने कहा कि आपकी फैमिली ने आपके ऊपर अपने पति को जानबूझकर मारने का इल्जाम लगाया है। उस लड़की ने हाँ में जवाब दे दिया। उस ऑफिसर ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उस लड़की ने ऑफिसर को अपने फोन में कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें उस लड़की के शरीर पर नीले निशान और चोटों के जख्म थे। उस लड़की ने कहा कि मेरा पति मुझे 12 साल से पीट रहा है, जिसकी वजह से मुझे 6 बार हॉस्पिटल जाना पड़ा और उसका रिकॉर्ड अभी भी मेरे पास है। ये सुनकर वो ऑफिसर चुप रह गया। फिर उस लड़की ने कहा कि आज सुबह मैं अपने पति को छोड़कर जा रही थी, लेकिन उसने मेरी कार के नीचे ट्रैकर लगा दिया था, जिसकी वजह से उसे मालूम पड़ गया कि मैं कहाँ पर हूँ और वो मेरा पीछा करने लगा और उसने मेरी कार को सड़क से नीचे धकेलने की कोशिश करी, लेकिन उसकी कार की स्पीड इतनी तेज थी कि उसकी कार पलट गई। फिर उस लड़की ने धीरे से कहा कि मैंने ही एम्बुलेंस को कॉल किया था। ये सुनकर वो ऑफिसर एकदम से शांत हो गया। फिर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि डॉक्टर ने बताया कि उसके पति की हालत बहुत गंभीर है और उसे बचाने के लिए उन्हें बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसमें भी उसके बचने की संभावना बहुत कम है। और उस टाइम मेरे दिमाग में 12 साल का दर्द घूम रहा था, हर दिन डर और धमकी कि मैं अगली सुबह जिंदा बचूंगी या नहीं। फिर उसके बाद उस लड़की ने ऑफिसर की आंखों में देखते हुए कहा कि मैंने उसे मारा नहीं, बस बचाना बंद कर दिया।